चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट रूल एंड कोशिएंट रूल। डिफरेंशिएशन के हमने बेसिक रूल्स पढ़ ही लिए थे पिछली वीडियो में। अब इस वीडियो में हम आगे के दो रूल्स पढ़ने जा रहे हैं, प्रोडक्ट रूल एंड कोशिएंट रूल। उसके बाद एक रूल आता है चेन रूल। ठीक है, तो देखिए एक एक करके। पहले प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, दो फंक्शंस का अगर प्रोडक्ट हो रहा हो, दो फंक्शंस किसके, उस वेरिएबल के जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। हम x लेते हैं ज़्यादातर, तो x के फंक्शन हम यहाँ पर ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो u और v ये दो फंक्शन हैं किसके, x के फंक्शन है। अब x के फंक्शन कौन से होंगे, जैसे sin x हो गया, e⁻x हो गया, log x हो गया, √x हो गया, x+1 का होल स्क्वायर हो गया। यानी कि कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें x आ रहा हो, कोई भी ऐसा ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है, लॉग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो x का फंक्शन कहलाएगा। अच्छा, कांस्टेंट भी हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट के लिए फिर हमें ये वाला रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं जैसा हमने पिछली वीडियो में किया था। तो जब दो फंक्शन x के प्रोडक्ट में दिए हों, यानी कि मल्टीप्लाई में दिए हों, तो उनका डिफरेंशिएशन ऐसे नहीं होता कि हमने u का डिफरेंशिएशन कर दिया और फिर v का डिफरेंशिएशन कर दिया। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, एक आपको एग्जांपल था x√x। तो मैंने कहा था ऐसे नहीं करेंगे कि x का डिफरेंशिएशन कर दिया 1 और √x का कर दिया 1/2√x, ये गलत होता है। ऐसे हम डिफरेंशिएशन नहीं करते। तो जब दो फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो उसका क्या रूल है वो समझते हैं। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो फर्स्ट फंक्शन है कोई भी ले सकते हैं, u और v में से किसी को भी हम फर्स्ट मान सकते हैं, तो उसको हम एज इट इज़ रखेंगे, उसका हम डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। जो सेकंड फंक्शन है उसका हमने यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर दिया, बीच में लगेगा प्लस का साइन, ठीक है। फिर जो हमने छोड़ दिया था उसका डिफरेंशिएशन करेंगे और जिसका पहले डिफरेंशिएशन किया था उसको एज इट इज़ रखेंगे। यानी कि एक बार में एक का डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरे को एज इट इज़ रखेंगे। तो फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड एज इट इज़, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ये रूल होता है प्रोडक्ट रूल, ठीक है। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे आपको ये एग्जांपल दिया हुआ है, आपको x² sin x का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर u क्या है, x² और v क्या है, sin x। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट। तो अब आप इनका डिफरेंशिएशन किस रूल के अकॉर्डिंग करेंगे, प्रोडक्ट रूल के। तो पहले x² को मैंने एज इट इज़ रखा, दूसरा फंक्शन था sin x, इसका मैंने कर दिया डिफरेंशिएशन, फिर प्लस साइन लगाया। अब sin x को एज इट इज़ रखा, यानी कि पहले इसका डिफरेंशिएशन हुआ था, अब इसको एज इट इज़ रखेंगे और फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे, यानी कि x² का डिफरेंशिएशन। समझ में आया। इसको आगे सॉल्व करेंगे, x² एज इट इज़, sin x का डिफरेंशिएशन था cos x हो जाएगा, प्लस साइन sin x एज इट इज़, एंड x² का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 2x। इसको आप इस तरह से लिखेंगे, ये जो 2x है ये जो अलजेब्रा वाली क्वांटिटी होती हैं, यानी कि जो x में होती हैं, x, √x, x², x³, ये सब अलजेब्रा वाली क्वांटिटीज़ हैं। इनको हम ट्रिग्नोमेट्री से पहले लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, अगर मैंने ऐसे लिख दिया sin x इंटू 2x, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये रहेगा कि इस 2x का मल्टीप्लाई इस x में हो रहा है या पूरे sin x में हो रहा है। बात आ गई समझ में। या तो आप ब्रैकेट लगाइए या फिर इस 2x को पहले लिखिए, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है 2x इंटू साइन एक्स। इससे क्लियर हो रहा है कि 2x का मल्टीप्लाई पूरे साइन एक्स में हो रहा है। तो ये डिफरेंशिएशन समझ में आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए दो फंक्शन आपको दिए हुए हैं x के, एक हो गया ये 3x² + 5x और एक हो गया ये 2x - 7। इसको मान लीजिए u और इसको मान लीजिए v। तो देखिए u एज इट इज़, ये हो गया v का डिफरेंशिएशन, प्लस v एज इट इज़ और ये हो गया u का डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, 2x - 7 का डिफरेंशिएशन पिछली वीडियो में हमने किया था इस तरह का डिफरेंशिएशन। तो 2 क्या है, कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1। तो ओवरऑल 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2, और 7 क्या है, कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह से यहाँ पर 3x², 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x। तो 3 पहले से था, 2x मिला के 6x हो गया मल्टीप्लाई होके।
5 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया 1, तो आंसर इज 5। तो ये हो गया आपका इसमें पूरे का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, इसको आप चाहें तो मल्टीप्लाई करिए, नहीं तो यहाँ तक भी छोड़ आइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं कोशिएंट रूल। तो देखिए कोशिएंट रूल, देखिए कोशिएंट रूल माने अगर दो फंक्शन फ्रैक्शन में हो, माने u अपॉन v डिवाइड हो रहा हो, अभी मल्टीप्लाई हो रहा था, अब यहाँ पर क्या हो रहा है डिवाइड, तो u और v दोनों ही x के फंक्शन है, या जो भी वेरिएबल आप जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो उसके फंक्शन है। जैसे अगर थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो u और v थीटा के फंक्शन होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कोशिएंट रूल कैसे लगाते हैं। इसमें जो डिनोमिनेटर में होगा यानी कि v, उसका पहले हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, देन इस v को हम एज इट इज़ लिखेंगे एंड u का करेंगे डिफ्रेंशिएशन। कुछ कुछ मिलता जुलता प्रोडक्ट रूल से ही है ये, लेकिन थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं, वो मैं आपको बताऊंगा क्या डिफरेंसेस हैं इसमें। फिर हम u यानी कि न्यूमरेटर को एज इट इज़ रखेंगे और v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। यहाँ पर जो बीच में साइन आता है वो आता है माइनस का, प्रोडक्ट रूल में प्लस का आता था, यहाँ पर किसका आएगा माइनस का। और क्या फ़र्क है, प्रोडक्ट रूल में जब बीच में प्लस का साइन आता था तो आप पहले चाहे u का डिफ्रेंशिएशन करें चाहे v का डिफ्रेंशिएशन करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन आता है तो आपको इसी ऑर्डर में इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। कैसे याद रखेंगे, तो देखिए पहले न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन होगा, डिनोमिनेटर एज इट इज़, फिर डिनोमिनेटर का होगा न्यूमरेटर एज इट इज़। तो पहले न्यूमरेटर आता है तो पहले न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन, फिर डिनोमिनेटर आता है, फिर डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन, और नीचे v स्क्वायर। क्लियर, इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है sin x अपॉन log x, तो sin x क्या हो जाएगा u और log x क्या हो जाएगा v। तो देखिए v का हमने स्क्वायर लिख दिया, अब v को हम एज इट इज़ रखेंगे, log x को ऊपर स्क्वायर मत लगाइएगा, स्क्वायर सिर्फ डिनोमिनेटर में रहेगा, एंड न्यूमरेटर का हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन। तो पहले डी वाई डी एक्स करके लिखेंगे, देन अगले स्टेप में आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे। माइनस साइन मत भूलिएगा। अब साइन एक्स यानी कि न्यूमरेटर को एज इट इज़ रखा और डिफ्रेंशिएशन किसका कर दिया डिनोमिनेटर का, यानी कि लॉग एक्स का। ठीक, तो देखिए इसको सॉल्व करें। लॉग एक्स अपनी जगह एज इट इज़ है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन लिख दिया कॉस एक्स, माइनस अब साइन एक्स अपनी जगह एज इट इज़ है और log x का डिफ्रेंशिएशन कर दिया 1/x और नीचे log x का होल स्क्वायर। इस x को आप LCM में ले जाके इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये आ जाएगा x log x cos x माइनस साइन x, और जो अपॉन में LCM में x आएगा वो हमने यहाँ रख दिया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है e⁻x इंटू साइन एक्स अपॉन √x। तो इसमें देखिए u क्या हो गया, ये पूरा e⁻x इंटू साइन एक्स, और v क्या हो गया √x, तो v का स्क्वायर करेंगे, ये आ गया x। अब v को एज इट इज़ रख दीजिए और डिफ्रेंशिएशन किसका करिए न्यूमरेटर यानी कि e⁻x साइन x का, बीच में साइन लगाएंगे माइनस का। अब u यानी कि न्यूमरेटर एज इट इज़ और डिफ्रेंशिएशन किसका होगा डिनोमिनेटर का, यानी कि dy/dx ऑफ √x। इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात ये है कि ये जो डिफ्रेंशिएशन हो रहा है e⁻x साइन x का, ये कौन से रूल के अकॉर्डिंग होगा प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग। तो इस क्वेश्चन में कोशिएंट रूल और प्रोडक्ट रूल दोनों यूज़ हो रहे हैं। तो देखें इसका डिफ्रेंशिएशन। सबसे पहले तो देखिए जो अपॉन में x आ रहा है इसको मैंने बाहर इस तरह से लिख दिया है अपॉन में x, ठीक है, ताकि लिखने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। √x अपनी जगह पर। अब इसमें लगाने जा रहे हैं हम प्रोडक्ट रूल e⁻x साइन x में, तो e⁻x एज इट इज़, साइन x का डिफ्रेंशिएशन कर दिया cos x, प्लस साइन लगाएंगे। अब साइन x एज इट इज़ रहेगा और e⁻x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा e⁻x, माइनस साइन कोशिएंट रूल वाला ये। अब e⁻x साइन x एज इट इज़ और √x का डिफ्रेंशिएशन मैंने कहा था याद रखना है आपको 1/2√x, इसको हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे देखें। इस पूरे में से e⁻x कॉमन आ रहा है, देखो इसमें भी है e⁻x, इसमें भी है और इसमें भी है। तो अब सब में से हमने क्या किया e⁻x कॉमन ले लिया और अपॉन में x ये था ही, ये अपॉन में x आ गया। इसके बाद
बाकी का जो बचा वो हमने अंदर लिख दिया और ये आपका आ गया आंसर इसका। तो इस तरह से हम क्वोशिएंट रूल लगाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे उसी के अंदर।